Yes, thank you, Ketan. हम फिर से पूछ लेते हैं, what should be the identification? कोई कार्य चल रहा है, एक बार फिर से, what should be the identification? What should be the second point? What should be the formula? Nikki, please switch on the first one button from your side. Yes, first one. And that one also. I said switch on, I did not say switch off. Thank you. तो तुम लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती, हो रही है तो फिर ठीक, तो फिर ऑफ करो. What should be the formula? Subject plus helping verb plus fourth form of the verb plus object plus overall. Plus object plus extension. चलो बना के बताओ एक सेंटेंस. पहला सेंटेंस हम ही बना दें, पहला राउंड
तो अपन ऐसे बोलेगा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको देखो ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ पहुंचता है। इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अक्षर से अनुवाद कभी कभी इसलिए कर देते हैं कि जो बच्चे अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, गलती होती तो उनको थोड़ा सा रिलीफ कर ले। ये देखो I am dancing with my friend. वेरी मैं नाइस। उनसे उनके साथ डांस कर रही हूँ। देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम अपना पहले स्टार्टिंग याद रखो। सब लोग अपनी स्टार्टिंग याद करें। अपन एक से छोटा सा कैन का सेंटेंस बनाने में अच्छा नहीं बना पाते थे, प्रैक्टिकल नहीं बनता था, फिर प्रिपोजिशन की गलती ये वो। आज की स्थिति क्या है, अब इसको खोलने नहीं, आज थोड़ा सा कठोरता रखते हैं, ठीक है। और कल हम थोड़ा सा और पहले वो वाला ही दरवाजा बंद कर देंगे 7:15 बजे करीब, मतलब इतना 15 मिनट के, ठीक है। तो जितने लोग अंदर हैं वही अंदर क्लास में रहेंगे, बाकी बाहर। अब क्या करें, तो मजबूर कर रहे हैं, है ना। चलो, अच्छा सेंटेंस बना तो मैं ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक बार तुम अपने सेंटेंस को धीरे धीरे बोलना, तो वो उसको ध्यान से देखेगा। हालांकि उसका ध्यान तो दरवाजे पे चला गया। बेटा दरवाजे पे ध्यान नहीं दो, इस पे दो, बोलना I सभी लोग। am dancing with my friend. आराम से हिंदी हमारे साथ बोलना। मैं अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा हूँ। अब वैसे तो एम यहाँ पे हु फिर भी दिखा रहा है, बी चैप्टर में भी वो होना ही दिखाता है, यहाँ पे भी हु दिखा रहा है। हूँ दिखाएगा या है दिखाएगा या है दिखाएगा। Good. I'm watching movie with my friend. मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देख रही हूँ। With my फ्रेंड हाँ हिंदी फ्रेंड्स बोलो, भारत माता की जय। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रही हूँ। हाँ, उनको थोड़ा संकेत कर देंगे। नेक्स्ट वो ब्राह्मण वो खाने के खाना कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट ये गलत तरीका है बच्चों, तो लोग हिंदी सोचते हो तो फिर वो मिलो जाए। नेक्स्ट आई एम प्लेइंग चलो ठीक है, ये भी सही। थोड़ी देर चाल भी है, उसमें विथ लगा है, यहाँ पे भी विथ लग गया, वहाँ पे भी लग गया। चलो ठीक, आपने टीम रख दिया, ये अच्छा था। रिपीट करा देना सबको। आई एम प्लेइंग क्या खेल रहे? क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माय टीम। मैं अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ। सॉरी फॉर हिंदी। According to English, Hindi is wrong, and according to Hindi, English is wrong. simple. मैं अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ, हिंदी में हमने मैच शब्द सुना, इंग्लिश में तो मैच शब्द कहीं नहीं था। रखना है तो फिर दोनों में रखो, रख लो, क्या है दिक्कत। हालांकि दोस्तों कभी ध्यान दिया,
आप खेलते तो क्रिकेट ही हैं। हो गया बेटा, एक आध और पलटा लो हमारी तरफ। खेलते तो क्रिकेट हैं, लेकिन मैच किसको कहते हैं? जब दो टीमें, वो मैच कहलाता है। वो किसी का भी हो सकता है, हॉकी का भी हो सकता है, फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है ना। चेस, इंडोर गेम में भी चेस का मैच हो गया। मैच यानी दो टीमें मैच हो रही हैं एक दूसरे, है ना। हाँ, ये कर देते ऐसा कर दिया। चलो आगे बढ़ो, अपन अपन आगे बढ़ते हैं। I am running in the stadium. मैं स्टेडियम में दौड़ रहा हूँ। बताओ बच्चों, इन प्रपोजिशन सही है कि गलत है? सही है सर, स्टेडियम के अंदर दौड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा हिंदी मत करो। वहां देखो, इन जहां लिखा है घिरा हुआ स्थान है अगर, तो इन। नहीं, खड़े होके देख लो, थोड़ा हिल डुल लो तो एक्सरसाइज। हालांकि देखो, तुम लोग की हैबिट नहीं है उसको देखने की, तो इसलिए वो देख नहीं रहा है। हमें यहीं से खट से 1 सेकंड में दिख जाता है, क्योंकि हमें आदत पड़ती है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कोई भी घिरा हुआ स्थान है तो इन, और अगर ग्राउंड पे दौड़ रहा होता तो ये ऑन। वेरी गुड यार, आज तुम्हें टॉफी दी ये। नेक्स्ट, I'm singing folk song in the auditorium. मैं ऑडिटोरियम में folk song गा रहा हूँ। एक बार धीरे धीरे रिपीट कराओ। इससे क्या होगा, ये बच्चा भी बोल देगा, भले ये सेंटेंस नहीं बना पाता। बेटा बोलना साथ। I am singing folk song in the auditorium. मैं ऑडिटोरियम में folk song गा रहा हूँ। I am working on my new project. मैं अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इसकी क्षेत्र तुम्हारी जो अप्रोच होती है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। हमने निकी से 2, 4, 5 बार कहा है कि वो जो उनकी फील्ड है लॉ, उससे रिलेटेड सेंटेंस वो आसानी से बना सकते हैं। तो उसी के बना लो भाई, तुम्हारा विषय है, तुमने उसमें विशेषज्ञता हासिल की, उसको रख के बना दो। I am taking rest from my daily routine. मैं अपने रोजमर्रा के काम से आराम ले रहा हूँ। वेरी नाइस। I am speaking in the room. मैं कमरे में बोल रही हूँ। अब सेंटेंस में कोई गलती नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं। I'm pouring water in the plants. मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। I am walking in a ground. मैं ग्राउंड में वॉकिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, बच्चे ने पहली बार चैप्टर में सेंटेंस सही बनाया। अब अगर उसका प्रपोजिशन थोड़ा बहुत गलत है तो चलत है। वेरी गुड बेटा। सर कहना। अच्छा चलो, तो हम राउंड ही पूरा कर लेते हैं इस बहाने। चेक I am done. चेक I am done. चेक। I am this. I am playing guitar in the Saregama show. ये देखो, ये अच्छा लगा थोड़ा। मैं सारेगामा शो में
गिटार बजाने। तुम अगर ऐसा बोलती आई एम स्पीकिंग ऑन द स्टेज फर्स्ट टाइम, सोचो सेंटेंस कितना अच्छा लगता है। मैं स्टेज पर पहली बार बोल रही हूँ। सर इस पे कुछ ना बोलिए। उसी को तो बोल रहे हैं। उसने क्या बोल दिया, आई एम स्पीकिंग इन द। अब ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। हाँ, वही अभी जो थोड़ी देर पहले हम तुमसे बोल रहे थे ना शिखा, कि शुरू में तुम्हारे सेंटेंस या सभी के कोई भी आता है तो उसके सेंटेंस ऐसे ही हो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ती जाती है। गुड। चेक 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 I'm done. चेक। And बेटा तुम्हारे सेंटेंस में ऑन लगेगा, ग्राउंड पे दौड़ रहा है, तो एक बार फिर से बोल दो। I am walking on ground. ऑन थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दे, लिपस्टिक बोले तो बता दो बच्चे को। दा। ग्राउंड में वॉकिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड, मैं ग्राउंड में वॉकिंग कर रहा हूँ। अब बच्चों के मुझसे गलती भी होती है, अच्छी लगती है। हम 3 राउंड खेलने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा राउंड अपन शुरू करते हैं, ये वाली हेल्प। और हाँ, सब लोग इसको फिर से रिकॉग्नाइज कर लो। इस एमआर यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन वर्ब कोई दूसरी आती है, और बी चैप्टर में इस एमआर मेन वर्ब है, क्योंकि वहां कोई वर्ब दूसरी वर्ब नहीं रख सकते आप बी चैप्टर में। आई एम गो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, आई एम स्पीक नहीं बन सकता, है ना। तो बच्चों पता है इस हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक वचन के साथ अपन लगा देते हैं। तो चलिए हम सब लोग सिंगुलर सब्जेक्ट रखते हैं। पहला सेंटेंस मैं ही शुरू कर देता हूँ। बोलेगा, मुन्नू इज मेकिंग नॉइस। मुन्नू शोर कर रहा है। The dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है। वेरी नाइस। तुमने ये सेंटेंस जो आया तुम्हारे मन में से, पहले वर्ब देखी थी, पहले इसे सेंटेंस नहीं सर, सोचा कि नॉन ही सी से हटके बना। इसी से हटके। गुड। बार्क वर्ब कहीं लिखवाई है ना, लिखवाई ही होगी। अगर इडियम दिया है बार्किंग डॉग्स तो लिखवाई होगी। ठीक है। तो जैसे अभी शिखा ने जवाब दिया कि मन में आया कि ही सी सिंपल से हटके थोड़ा सेंटेंस बना, तो उसने एनिमल ले लिया। अब डॉग लेना था उसको, तो उसके साथ स्पीक तो है घर में, जाहिर सी बात है, बार्क आएगा तो रख दिया। गुड। तपस्या is taking tea. तपस्या चाय पी रही है। वेरी गुड। अब तुम्हें धीरे धीरे टेक की आदत पड़ रही है। गुड। Isha is having a pasta. So वो अभी चल रहा है ना, पास्ता नहीं, सिंगल है। having pasta and non-veg. ईशा पास्ता और नॉन-वेज खा रही है खाना। बेटा इस क्लास में है का प्रयोग खाने के लिए करना है, पीने के लिए, और अब तुम्हारे स्कूल में अगर ईट का प्रयोग कराते तो वहाँ ईट करेंगे। He is starting new नया शोरूम स्टार्ट कर रही है। तुम्हारे ऑब्जेक्ट नहीं आ पाते हैं ना बेटा, कल भी तुमने नया शोरूम रखा था ऑब्जेक्ट में, ठीक है।
is shouting on the balcony. ऑन The balcony. Sorry. ऑन दीवार घड़ी नहीं, on the balcony. ऑन दी बालकनी। सचिन बालकनी से चिल्ला रहे हैं। प्रीपोजिशन इसने लगा दिया तो अब हम बदलवाते नहीं। हमने बोला था ना अगर तुम गलत लगाओगे तो फिर हम नहीं मदद करेंगे, नहीं लगाओगे तुम, मैं हूं ना। Chinmay is scolding his little brother. चिन्मय अपने छोटे भाई को परेशान कर रहा है। सॉरी, Sorry. चलो बहुत को लिखो है ये क्या है गलती है। Sorry, फोटो भिजवा दी। तो फिर एक काम करते हैं, दंड दे देते हैं, है ना? जो 3 का दंड दे दो भाई। तो फिर बेटा सच हमेशा कड़वा होता है। सॉरी, सच कड़वा होता है। बार्किंग डॉग शेल्डम वाइट, जो बरसते नहीं है। लाइट वाज लाइट। बच्चों देखा भैया के पास रजिस्टर नहीं है, लेकिन 3 इंटरेक्टिव इडियम तो जुबान पे आ ही गए। एक लड़का वहां बैठता था एक बैच में, अभी इंदौर में जॉब कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में बी किया था, उसको 20 का दंड मिल गया। तो पहले तो उसने एक सांस में करीब 16 सेंटेंस बोल दिए इंटरेक्टिव इडियम, फिर अटक गया और रजिस्टर खोल नहीं रहा था। हमने बोला रजिस्टर खोल के बोल दो यार, है तो। बोलते नहीं सर। तो हमने बोला ठीक है, 16 जुबान पर हैं, ये भी पर्याप्त है, अब तब मत तो 4 कर देना। मुझे सर राउंड पूरा होने के बाद मैं तब तक सोच लेता हूँ, फिर दे दूंगा। मतलब इतना एंजॉय करते थे बच्चे, अभी भी करते हैं। तुम लोग हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर में, पहले बच्चे इतने प्रेशर में शायद नहीं रहते थे, तुम लोग ज्यादा प्रेशर में रहते हो, ये वो जो भी है। पहले इनका सेंटेंस होता है हिंदी। चिन्मय अपने भाई को चिल्ला रहा है, शाउटिंग हो रहा है। ठीक, लेकिन शाउट वर्ब इनने यूज की थी ना, फिर 3 का। सर मैंने तो स्कूल में तो किया था, तो फिर स्कूल स्कूल का का- याद नहीं है। चलो अपन आगे तो बढ़े, यहाँ बाद में देखें। Mr. Sharma is trying to become a new millionaire. Mr. Sharma नए millionaire बनने की कोशिश कर रहा है। यस, इन्होंने 2 क्रिया रखी और दोनों को काय से जोड़ा, 2 क्रियाएं को जोड़ दो। एक बार सेंटेंस धीरे धीरे बोलना, सब रिपीट हो। Mr. Sharma is trying to become a new millionaire. वो ढक्कन खराब हो जाएगा। अच्छा, अभी चेतन के जुबान पे बिकम क्रिया है, और तुम लोग की जुबान पे क्या आ गई है? बी आ गई है। बिकम थोड़ी सी ओल्ड फैशन मानी जाती है। Captain Jack Sparrow is trying to search for the hidden treasure. कप्तान जैक स्पैरो खजाने की ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किस किसने देखी है ये मूवी? 3 लोगों ने। Cersei is getting over. दोस्त हम बेटा 1 मिनट रखना। हम जो उदाहरण दे रहे हैं, हो सकता है तुम्हें उससे कुछ फायदा मिले, तुम्हें नहीं, सभी को। निकी को शायद पता हो,
पहले यहाँ पे हॉस्टल जैसी अपने यहाँ सुविधा थी, छोटे छोटे बच्चे गांव के आके रहते थे। अब गांव के बच्चे, छोटे बच्चे, इसकी उम्र के 6वीं क्लास 7वीं क्लास, उनकी स्थिति क्या होगी तुम जान सकते हो। गांव में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल रहता है ना। तो अब चूंकि वो यहाँ हमारे साथ रहते थे, परिवार का हिस्सा जैसा हो गए थे। भोजन घर यहीं से, लॉजिंग बोर्डिंग दोनों थी, रहना और खाना। पीजी, पेइंग गेस्ट, पीजी पेइंग गेस्ट। तो उनको, उनका भी दिमाग नहीं चल, मतलब अच्छे ऑब्जेक्ट नहीं आते थे। फिर एक पंथ दो काज करने के लिए हर सैटरडे को हम उनको एक इंग्लिश मूवी दिखाते थे, हिंदी में डब्ड। ये टीवी रखी है यहाँ पे, पेन ड्राइव में कॉपी की, मूवी डाउनलोड की, पेन ड्राइव में कॉपी की और दिखाई। उसके इतने अच्छे परिणाम मिले कि उनके पास सेंटेंस बनाने के लिए अच्छा मटेरियल होता था। जैसे अब जैक स्पैरो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको समझ में नहीं आएगा जैक स्पैरो कौन। अच्छा सब्जेक्ट ले लिया इन्होंने, बहुत अच्छी मूवी, मतलब बच्चों को बहुत मजा आता है। नाम क्या है उसके? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। कितने पार्ट हैं उसके? 5 पार्ट्स। खूब अच्छी है। मतलब अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि, या उसके माँ बाप मना करते हैं, रोकते हैं कि अरे नहीं इंग्लिश मूवी गंदी हो, तो इसमें हम एक चीज और क्लियर कर दें। पहले ये सेंटेंस सही हुआ करता था, लेकिन अभी इस समय जो बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं वो तो उससे ज्यादा अश्लील है। अगर बात गंदगी की है तो हम पूरी कोशिश करते थे, जो मूवी हम दिखाते थे पहले हमारी देखी हुई हो, और उसमें मतलब बच्चों के लायक ही हो, कुछ फैमिली जिसको कहते हैं। अब उनकी मूवी में 16+ अगर लिखा है तो वो अपने यहाँ के 21+ के बराबर होता है, क्योंकि उनके यहाँ कुछ चीजें तो बहुत नॉर्मल है, उनके संस्कृति का हिस्सा है वो। तो वो तो थोड़ा बहुत उसमें रहता था, लेकिन अब बच्चे समझते थे उसको, और उससे डेवलपमेंट अच्छा होने लगा था, सेंटेंस बनते थे। अभी उनमें से कोई बच्चा आएगा, अब तो वो थोड़े बड़े बड़े भी हो गए, हाइट भी बढ़ गई और क्लास भी बढ़ गई। तुम देखना उनके पास अच्छा मटेरियल रहता। यस, She is confusing me. वह मुझे कंफ्यूज कर रही है। बहुत अच्छा प्रयोग किया। जब ये वर्ब दोनों लिखी हुई हैं एक ऊपर नीचे, तो जब तक इनका प्रयोग नहीं करोगे बेटा तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। भैया भी एक गलती कर रहे हैं, हम बताते हैं, हिंट देते जाते हैं। कल भी इन्होंने स्टार्ट या ऐसे कोई वर्ब रखी थी और न्यू शोरूम, आज भी उन्होंने सेम टू सेम बोल दिया, जबकि इतनी सारी वर्ब लिखी हुई। She is going to cinema with their friends. वो सिनेमा अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है। I am playing with my phone. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। Who is rest? Nobody is. अरे you are rest. Chinmay is scolding his little brother. Chinmay अपने छोटे भाई को डांट रहा है। डांटना, scold. बोलिए, चिन्मय is scolding his younger brother. चिन्मय अपने छोटे भाई को डांट रहा है। अब अपन क्या का प्रयोग करेंगे? आर का। ठीक है, पहला सेंटेंस हम बना देते हैं और हमारे साथ सभी लोग बोल दो। All are
एंजॉइंग, सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ऐसा सब्जेक्ट रखना बेटा जिसमें आर लगे। अभी तुमने दोबारा आई रख दिया, पता आई वाला राउंड खत्म हो गया था। शिखा, We are learning English. वी के साथ आर लगता है तो दीदी ने वी रखा। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यस। रिया, सॉरी, बेटा इस बार कोशिश करना ऐसी वर्ब रखना, सभी से निवेदन है, जो ना रखी हो तुमने कभी। वर्ब बस देखना है। They are outing party. ये अच्छा किया इसने। अब ये गलती होगी तो सुधार भी होगा। बच्चों, जब दो लेटर की वर्ब हो तो उसके पीछे का मैकेनिज्म समझ लो। अंग्रेजों को दो लेटर रखना क्यों पड़े? क्योंकि उसमें एक शब्द क्रिया नहीं है और एक शब्द क्रिया है, और पहले वाला होता है क्रिया। तो आईएनजी कहाँ लगेगा? पहले ही वाले शब्द में लगेगा। अगर तुम दो लेटर की वर्ब उठाते हो, एक बार हमारे साथ ये बोल भी दो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। और बच्चों, उसमें पहला जो टुकड़ा रहता है वो क्रिया होता है, दूसरा या तो एडजेक्टिव होगा या प्रीपोजिशन होगा, और तीसरा भी ऐसे ही कुछ होगा, नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन। तुमने बेटा कौन सी वर्ब ली? चिल आउट, है ना? तो आउट जो है वो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में आईएनजी नहीं लगता। जैसे इन प्रीपोजिशन है, उसमें आईएनजी लगा कि देखो इन नहीं होगा, है ना? ऑन है प्रीपोजिशन, ऑनिंग। आफ्टर प्रीपोजिशन है, आफ्टरिंग। बिफोर प्रीपोजिशन है, बिफोरिंग। नहीं होता ना, अजीब लगेगा। तो पहले वाले शब्द में बेटा आईएनजी लगाओ, दूसरे वाले को टच नहीं करना। They are chilling the party. ये बड़ा मजेदार सेंटेंस बना है। बोलिएगा, दे आर चिलिंग द पार्टी। वे पार्टी का नाश कर रहे हैं, मतलब ठंडा कर रहे हैं पार्टी को। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, फ्रिज सबके घर में होगा। उसके ऊपर वाले हिस्से में ढक्कन पे लिखा रहता है Chilled. नहीं देखा, देखना जाके, सब हमें बता देंगे तो काम। जाके देखना, कल बताना, और कुछ नहीं तो उसकी फोटो खींच के। इसी का नाउन है। चलो इसको विराम दे देते हैं, थोड़ा सोचिए समझेगी। Terrorists are intending to attack on the India. Attack on the. बच्चों, ये बहुत मस्त गलती हुई है, सुनना, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसको देख भी सकते। जगह के नाम के साथ द नाम का आर्टिकल नहीं लगता। द बड़ी ओमती सुना कब? द बेलखाड़ू, द पाटन, द दीक्षित, द दमोह नहीं लगता है। स्थान के नाम के साथ द नहीं लगता है। लेकिन विशेष स्थितियों के कारण कुछ जगह द लगता है। वो विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे
हमारे यहाँ का एक प्रदेश है भारत का, पंजाब, उसके साथ लगता है। कारण भी समझ लो क्यों। पंज, पंजाबी में पंज का मतलब होता है पांच और आप का मतलब होता है नदी। नदियों में से हाँ, पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से 5 नदियां होकर गुजरती हैं, इसलिए उसका विशेष महत्व है, इसलिए द पंजाब। बेटा तुम इधर आ जाओ और बैग को इधर दो। नहीं तुम इधर आ जाओ। हाँ तुम इधर आ जाओ। टेररिस्ट आर बेटा तुम उधर बैठ जाओ, सामने वाले से। तुम इस पे आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। और हमारे साथ बोल देना, एब्रीविएशन वाले शब्दों में, सॉरी वाले स्थानों में द लगता है। एब्रीविएशन जानते हो? शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का एब्रीविएशन लग जाएगा द। उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का द यूएसए लगेगा, ठीक है। और दुबई जहाँ पे है उस पूरी जगह को क्या कहते हैं? UAE, यूनाइटेड अरब, UA अरब एमिरेट्स, हिंदी में अमीरात। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। 7 का मिला जुला रूप, 7 छोटे छोटे देश थे, इनके साथ दा लगेगा। और एक देश बस है जिसके साथ दा लगता है, और न केवल दा लगता है, वो एक और विशेषण लगाता है, डबल विशेषण, क्योंकि उनका मानना है अंग्रेजी की शुरुआत उन्होंने की है भी, और उनकी भाषा है और सम्मान है और ब्ला ब्ला ब्ला। द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इंडिया के साथ द नहीं लगेगा, अमेरिका के साथ द नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया के साथ द नहीं लगेगा, अफ्रीका के साथ द नहीं लगेगा। तो आमतौर पर स्थान के नाम के साथ द नहीं लगता है, विशेष स्थितियां हो तब द लगेगा। ऐसे बोलते ना, इतना इंडिया, हिंदी, दिल्ली। कहाँ पे बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं हिंदी। हाँ, कुछ लोग तो ग्वारी घाट भी बोलते हैं। तो ग्वारी घाट है क्या है वो? गौरी घाट। हाँ वो गौरी घाट है, लेकिन अब क्या हो गया है बोलते बोलते? हाँ। में आ गया। अब ग्वारी का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। और जो सही शब्द है वो क्या है? गौरी। गौरी। और गौरी का क्या मतलब? पार्वती शंकर जी की पत्नी। तो गौरी घाट है, उस नाम रख दिया है गौरी घाट, गौरी जी पत्नी है। लेकिन गांव वाले बोलते 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 गवारी हो गया, गवारी घाट। अब बोलते तो ऐसा है कि भैया ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क तो कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है, लेकिन बोलते तो ऐसे ही ना, ये सड़क कहाँ जाती है, ये रोड कहाँ जाती है बड़े भाई, ये रास्ता कहाँ जाती है? तो जाती है क्या? फिर कभी कभी मम्मी बोलती बेटा जल्दी से, मैं पूजा कर रही हूँ, बेटा जरा पापा की चटनी बना देना जल्दी से। अब पापा की चटनी नहीं बनती है। अब मनीष से मालूम पूछते
तो क्यों मनीष, क्यों लेट हो गए? सर मेरा पेट्रोल खत्म। तो पेट्रोल से चलते हो? बोलते तो यही है, काहे का पेट्रोल खत्म हुआ था? बोलते क्या है, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। बेटा दादाजी कहाँ है? तो ऊपर चले गए। और कब गए? नहीं, अभी चढ़ के ऊपर गए। बोलते तो ऐसे ही हम ऊपर चले गए। तुम्हारी कितनी रोटी डाल दे मम्मी? कई बार तुम्हारी रोटी सेक दे, ऐसा पूछती होगी। तुम्हारी रोटी थोड़ी सेक। और तुम भी कभी आटा पिसाने गई होगी? आटा पिसवाने जा रहे सर। कौन पिसवाता है आटा? भैया सब बोलते हैं बेटा आटा पिसवाना। अब आटा तो पिसाई पिसाया है, गेहूं पिसा ला, आटा पिसा। अब आप ट्रेन में बैठे बेटा, कभी ट्रेन में बैठे, एक अंकल ने बोला बेटा कटनी आए तो मुझे उठा। तो कटनी यहाँ आ रहा है क्या? बेटा कटनी आए तो मुझे उठा देना, मैं ऊपर वाली बर्थ पे जाके सोऊंगा। अगर कटनी यहीं आ रहा है तो ट्रेन में बैठ के पैसे का ही खर्च करना, प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर खड़े रहो, कटनी आएगा उतर जाना। सब यहीं आ रहा है अगर, तो फिर ये बहुत सारी गलती है। और अभी हम बताने शुरू करेंगे तो बहुत सारी गलतियां हैं ऐसी है जो हम हिंदी में करते, ढेर सारी। तो इसको आदत हो गई, अब इसको वही सही लगने लगा। हमने तो कई बार ये भी बोला ना, तुम ये बीच सेंटर में पड़ा, या तो बोलो बीच में पड़ा है बेटा, तुम लोग सेंटेंस बनाओ, मैं अभी जैसा मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, या तो बोलो मैं अभी आ रहा हूँ, या बोलो आई एम जस्ट कमिंग। कुल टोटल कितना हो गया बेटा? अब उसको नहीं समझ में आ रहा कुल का मतलब टोटल, या तो टोटल बोलो या बोलो। लेकिन जितने भी दुकानदार हैं सबके मुंह से सुनते हैं भाई साहब कुल टोटल 20 रुपए हो, कुल टोटल 280 हो गया। फिर से रिपीट करें बेटा? फिर से रिपीट करें, फिर से और रिपीट एक ही बात करो बेटा। इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कितना सुंदर है। अरे बैकग्राउंड मतलब पीछे का। कई बार तुमने देखा होगा कि हम सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, देखा? टीचर भी बोलते होंगे बेटा इस शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो। ये पहली बार दे रहे हैं हम उधर, बताओ क्या करें? अंडरलाइन नीचे, अंडर का मतलब ही होता है नीचे, और लाइन का मतलब होता है लाइन बनाना, है ना? अंडरलाइन नीचे लाइन खींचना। तो फिर कल को बोलना कि भैया हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया, ऐसा बोलना। हमने किसको अंडरलाइन किया? हमने किसके नीचे अंडरलाइन किया? एक दूसरा उदाहरण थे, कभी भूलोगे नहीं। पूरी दुनिया में वो भी काल्पनिक है, एक ही व्यक्ति है जो पैंट के ऊपर पहनता है सुपर। हाँ, बाकी सब तो अंडरवियर को अंडर ही पहनते हैं। बोलो भारत माता, वही बस ऊपर पहनता है। Terrorists are intending to attack on India. टेररिस्ट इंडिया पे अटैक करने का इरादा कर रहे हैं। वेरी गुड, इंटेंड यूज करने के लिए धन्यवाद, वेरी गुड।
मुन्नू और शॉपिंग इन द मार्केट। बाजारों में खरीदारी करते हैं। We are standing. वी किसने यूज किया था? हाथ उठाओ बेटा। वी। यहाँ पे वर्ब मिलेंगे, आप इंटरेक्टिव इडियम नहीं मिलेंगे। I am okay with it. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। गुड, पहली बार यूज हुआ है। They are talking. सब बातें गुड बेटा। भैया 3 का दे दे, फिर उसके बाद 3 का दंड। Don't let me down. मेरी नाक मत कटवा दे। Your wits are gone on. भूल गया तुम। तुम्हारी अकल बाहर चलने की। बेटा गर्मी की छुट्टियों में कुछ बैच होते हैं, यश नाम है ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनमें खूब कंपटीशन होता है एक दूसरे को देख। अब यहाँ सब तुम लोग बड़े बड़े हो तो उसको थोड़ा अलग फील होता है, और वो रो यहाँ बीच में लगती है छोटे बच्चों की। ज्यादा पास में आपको पास और कई बार तुम लोग आशा करोगे उनको दंड मिलता नहीं, क्योंकि वो एकदम चैतन्य रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कंपटीशन के चलते। तो फिर हाथ उठाते, सर हाँ मैं दे दूं दंड। मान लो हमने तुम्हें बोला तुम दंड दो, वो हाथ उठाते थे, सर मैं दंड दे दूं, मैं दे दूं। मतलब इतना मजा आता था उनको दंड में। अब ये अकेला है तो ये सुन्नत से बैठा रहता है। दो बच्चे मात्र 2 बच्चे और आ जाएंगे ना इस बैच में, फिर देखो। Krishna's families are standing in the Dubai airport. कृष्णा की फैमिली दुबई एयरपोर्ट पे खड़ी है। बच्चे हिंदी से पहचान सकते हैं आप, या तो ग्रामर सीख लो। बोलो, फैमिली इज countable noun, and every countable noun. Sorry, I'm wrong. Family is uncountable noun. Family uncountable noun, and every uncountable noun is singular noun. या तो ये रट लो, मोटो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे ज्यादा अच्छा तरीका है मेरा परिवार दिल्ली जा रहा, और आखिरी में क्या लगाएंगे? हाँ में आई की मात्रा प्लेन अगर लगेगी तो ये क्या प्रदर्शित करता है? और इसको बहुवचन अगर बनाना है, बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन। अब आप इससे आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि ये मेरे परिवार के सभी सदस्य रहे और मेरा परिवार दिल्ली, एक मिनट उसको बोलना। मेरा परिवार दिल्ली जा रहा है। हाँ, और मेरे परिवार के सभी सदस्य दिल्ली जा रहे हैं। बेटा हिंदी में प्लेन है एक वचन, और बिंदी लगी तो
कम दो ही बचे। दो ही बच्चे इसको हमने कई बार चर्चा की, ये उसकी गलती है नहीं actually, ये हमारी शिक्षा पद्धति की गलती है। कल हम बात कर रहे थे ना, तुम लोग परीक्षा के प्रेशर में रहते हो, कुछ नहीं होना है। आप देख रहे हो निकी भाई को, इन्होंने लॉ कंप्लीट किया, इनके सेंटेंस में कभी भी लॉ का एक भी शब्द नहीं आता। तुम एमबीए कर रहे हो, तुम देख लेना, तुम एमबीए करने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, जैसे ही वो तुम्हारे कॉलेज का नाम सुनेंगे बोलेंगे वी विल कॉल यू लेटर। एमबीए में कुछ नहीं यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर फर्दर स्टडीज? हैदराबाद। तो तुम तो वैसे हीरे बन जाओगे कि वो लपक लेंगे तुम्हें वहीं से कैंपस। तो अब दोस्त, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, तुम कौन सी क्लास में हो अभी? आईटीआई कर फर्स्ट ईयर। आईटीआई फर्स्ट ईयर, मतलब तुमने 12th कर ली। सोच के देखो बच्चों कि ये बच्चा इतनी सारी क्लासें कैसे पास हो गया। एक वचन और बहुवचन शब्द नहीं पता है, मतलब इंग्लिश तो दूर की बात है, अपन हिंदी की चर्चा, ये विचारणीय चर्चा है बच्चों, ध्यान देना कि शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। बस पास होने की होड़ चल रही है। उसने पूरी इतनी सारी 12 क्लासेस पढ़ ली, और अगर अपन KG1 KG2 को भी गिन लें, पढ़ी है ना बेटा, तो 13-14 क्लासेस पास कर ली है उसने। और उसको हिंदी की मतलब प्राथमिक चीज, ये प्राथमिक चीज, एक वचन बहुवचन नहीं पता। ये हमारी शिक्षा की स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपने सेंटेंस को सुधार दो इतना देखने और सुनने के बाद। और अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और एक सरल तरीका बता दूं, नासिका स्वर अगर होता है तो बहुवचन है। जैसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यश वहां बैठा है, यश सामने बैठा है। हम सब सुन रहे हैं, नासिका स्वर बहुवचन निकल। अब तुम इतना सोच रहे हो और बुदबुदा रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट है फैमिली। हेल्पिंग वर्ब सामने लिखी हुई है, वर्ब तुमने चुन ली, सेंटेंस को सही कर ली। और अपन कौन सा राउंड खेल रहे हैं इस बार? लगाना क्या है हेल्पिंग वर्ब? उसको जवाब देने दिया, तो आर के साथ माय फैमिली आएगी। दिस आर माय फैमिली ऐसा बोल सकते हो। क्या बोलोगे? दिस। अरे यार, उसको बोलने दिया करो यार। दिस इज माय फैमिली। हाँ, तो वो तो फैमिली तो काय में चलेगी? एक वचन में, तो वो तो आएगी नहीं। कुछ और सोच लो, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा बनाओ। They are talking. ये सब बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहे हैं बेटा? सब्जेक्ट क्या रखा तुमने? My friend is talking. मेरा फ्रेंड बात कर रहा है। अब ये इज लगा रहा है, ठीक है, तो इसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही छोटा बच्चा है। कौन सी क्लास में बेटा? 3rd में। ठीक है यार, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ऐसा करो तो
उसको अभी पता नहीं है कि क्या रखना है, वो देयर रख रहा था। देयर सब्जेक्ट व्यक्तिवाचक सब्जेक्ट तो है नहीं। और दूसरी बात, हम चाह रहे थे इनकी मम्मी से बात करे बेटा कि अभी उसको काहे को परेशान कर रहे, छोटा बच्चा आराम से सुबह सोते दो। अभी उसकी एज थोड़ी है कि गर्मी की छुट्टी की बात अलग है कि भाई बच्चे को बिजी रखना है, जाओ दिन भर तो खेलोगे, 1-1.5 घंटे के लिए क्लास ज्वाइन कर। नेक्स्ट, Drummers are presenting drum show in the stadium, in the sport event. Drummers अपना ड्रम शो स्पोर्ट इवेंट में प्रेजेंट कर रहे थे। ड्रमर्स, ड्रम बजाने वाले, एस लगा दिया, बहुवचन मत दिया। Parliament members are willing to pass their new bill. Parliament आर मेंबर्स, देखो हमने मेंबर्स रखा था, मेंबर्स। members अपने नए बिल को पास करने की विचार कर रहे हैं। आर पार्लियामेंट मेंबर्स। Wright brothers are testing their first flight. गुड। बच्चों जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, आविष्कार किया था, हालांकि वो बात अलग है कि उसके पहले भारत में हो चुका है। उनका नाम है राइट ब्रदर्स और स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है ना, वही राइट वाला राइट। अपना सेंटेंस सबसे रिपीट करो। Wright brothers Wright brothers are testing testing their first flight. their first flight. Wright brothers अपनी पहली उड़ान चेक कर रहे हैं। Wright brothers अपनी पहली उड़ान बेटा आर का राउंड चल रहा है, तो आर एक से ज्यादा लोग हैं, उन्हीं के लिए आर लगता है। जैसे भैया ने तुम्हारे लेवल का सेंटेंस बहुत अच्छा बनाया था, मुन्नू पप्पू, ऐसे कुछ भी दो नाम रख दो, दो से ज्यादा नाम रख दो, तुम्हारा सेंटेंस भी सही हो जाएगा, है ना। Lab technicians are showing in the hospital. सुन लेते हैं पहले। Lab technicians हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। अब एक इसने अच्छा एक प्रयास ये किया, इसकी फील्ड है ना, तो लैब टेक्नीशियन शब्द इनके लिए कॉमन शब्द। वर्ब का गलत चयन कर लिया। Lab technicians are performing in hospital. Medical. Lab technicians medical में perform कर रहे हैं। They are speaking English fluently. वो English fluently बोल रहे हैं। गुड, फ्लुएंटली का अच्छा प्रयोग किया बिटिया ने। एक राउंड और चला लेते हैं यहाँ से, सीधे सीधे प्लूरल नंबर, है ना। कुछ और वर्ब बाहर आ जाएंगे, कुछ और अच्छे से सब्जेक्ट बाहर आएंगे, उसका एक वचन बहुवचन का कंफ्यूजन दूर होगा। हम ही शुरू कर देते हैं। मोर देन 4 children are participating in this song. इस गाने में 4 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। बहुत एक्चुअली बारी तुम्हारी थी, तुम ढूंढने लगी तो हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं। कीर्ति एंड काव्या इनिशिएटिंग। सबको 3-3 का दंड। सॉरी Helping कीर्ति एंड verb है। काव्या आर इनिशिएटिंग प्रेजेंटेशन।
चलो 3-3 तो नहीं, एक-एक कर दे देते बेटा, फट से एक बोल दो, बिना देखे बोल दो। Practice makes perfect. हाँ, बढ़िया। All letters हाँ, ये इससे प्रैक्टिस। You have the spoken photo. हम्म, The valley has no ears. भूखे भजन ना भय गोपाल। एक आध याद है बेटा? जैसा करा है। उससे पूछ रहे थे, यहाँ से कम नहीं। The valley has no ears. भूखे भजन ना होय गोपाल। It will do. What is the mistake? हाँ ठीक है सर, मैं like there was like two muscle. When you are in low, low as Raman, जैसा देश वैसा देश. Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी सफलता की जो मैं होती है. तुम्हें वाह और बा के उच्चारण पे ध्यान देना होगा, गड़बड़ है थोड़ा सा। वेल, ये होंठ इस दांत से टकराता, वेल वेल। बा तब निकलेगा जब दोनों होंठ जुड़ेगा, बैल, बा बैल, वा वेल। वेल बिगन इज हाफ डन। Once in a moon. Sorry. Once in a moon. ये दिया भी है कि नहीं? हाँ दिया है सर। तो फिर इसने गलत लिख लिया, अच्छा हुआ चेक हो गया। बता दो सही। Once in a blue moon. Once in a blue moon. ईद का चांद होना। बोल दो। Once in a blue moon. ईद का चांद होना। Don't teach your grandmother to suck eggs. ज्यादा ज्ञान ना दो। ज्यादा ज्ञान मत दो। ज्यादा हो गया। Good morning. दिव्या एंड सॉरी नहीं आज दिव्या कीर्ति एंड काव्या आर इनिशिएटिंग प्रेजेंटेशन। कीर्ति और काव्या प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रही हैं। थैंक यू, इनिशिएट वर्ब। रिया एंड तनिषा आर टीचिंग इंग्लिश। रिया और तनिषा इंग्लिश सिखा रही हैं। बेटा दूसरा पेज खोल लिया करो, ये तो सब कॉमन वर्ब है, दूसरे तीसरे में से हाँ वर्ब। Mr. and Mrs. Sharma are showing off their अब रहने दो, यहाँ देखो अच्छा सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट अच्छा है। showing off इनने their दो लड़कियों के नाम रखे, पट्ट से उठा के तुमने भी दो लड़कियों के नाम रखे। ये क्रिएटिविटी थोड़ी होती है, वो देखो। showing off their new house and ये है शो ऑफ का सही प्रयोग। कम अगेन बोलो। हाँ। Mr. and Mrs. Sharma are showing off their new house and new car. Showing off. देख तो लो उसको, समझ तो लो। Mr. and Mrs. Sharma अपने नए घर और नई कार का दिखावा कर रहे हैं। मिलती जुलती वर्ब है, एक के नीचे एक लिखवाते हैं इसलिए। और अभी सेंटेंस मेकिंग होगी तो फिर और जुबान पे आएंगे। They are listening to music. एक सेंटेंस हम इनके बिहाफ में बनाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। बोलेगा ऑल द जजेस आर प्लीडिंग। अब उन्हीं के विषय का, वो हम हिंदी बता नहीं पाएंगे, कानून का शब्द है ये। ऑल द एडवोकेट्स आर प्लीडिंग टुगेदर। अब इनको दे देते, थोड़ा सा फील्ड वर्क दे देते हाथ पांव चलाने के लिए।
वैसे तो तुम भी खुद टाइप करोगे गूगल में प्लीट, या बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीट, तो फट से दे देगा। अब इन्हीं के उसका शब्द है ये, हमें एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीट। हाँ ऐसे ही कुछ होगा, सुना है कैसे? हाँ क्योंकि हमने तो लॉ नहीं किया है, हमने भी ऐसे ही कहीं तो सुन लिया होगा रीडिंग, और अचानक जुबान पे आके। Abhishek and Ritik are standing in the airport. अभिषेक और ऋतिक एयरपोर्ट में खड़े हैं। अब मजेदार बात देखना बच्चे, इन्होंने जो क्रिया यूज की है हमने आज तक लिखवाई है। स्टैंड वर्ब यूज किया उसने, हमने नहीं लिखवाई। स्टैंडिंग वर्ब तो स्टैंड है ना बड़े भाई, नहीं लिखवाई है, तुम बता दो कहीं नहीं लिखी होगी, और जो लिखवाई है वो तुम यूज नहीं कर। सेंटेंस सही है लेकिन ये काम चलाओ प्रवृत्ति है, तुम काम चला रहे, तुम अच्छा वाक्य बनाने की कोशिश नहीं कर। उसका तरीका ये है कि वर्ब सामने खोल के रखो, जो कभी ना यूज की हो उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट सोचो। बेटा एक वर्ब बताना रैंडमली। गेट कंफ्यूज। अब हम सेंटेंस एक बना के बता दे रहे। Some of them are getting confused. उनमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम बताना एक रैंडम वर्ड। कैरी ऑन। All the civilians are carrying on mask. सभी सिविलियंस मास्क जारी रख रहे। एक रैंडम वर्ब देखना। एंजॉय तो हमने बना दिया, एक बताना भैया कोई अच्छी सी वर्ब। स्पॉइल। Some students of this class are spoiling their time and the money of their parents. इस क्लास के कुछ विद्यार्थी अपना टाइम खोटी कर रहे हैं और माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। एक और रैंडम वर्ब देना, देख के देना। परस्यू। मैक्सिमम स्टूडेंट्स of B grade city like Jabalpur are pursuing either B or MBA. जबलपुर जैसे बी ग्रेड शहर के अधिकतर विद्यार्थी या तो बी कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं। अच्छा तुमने वर्ब खोली हुई है, पहले पेज से नहीं चाहिए। पार्डन। Some parents are pardoning easily. कुछ माँ बाप आसानी से माफ कर रहे हैं। ये एक वर्ब बड़े भाई। सिंग तो सड़ी सी कॉमन वर्ब है। हाँ गेट डिस्टर्ब। My neighbors are getting disturbed. मेरे पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे। दो एक अच्छी सी वर्ब दो, डिजाइन कलर। Get over. All the sessions are getting over within 40 minutes.
सभी सेशन सभी सेशन 40 मिनट में 40 मिनट में खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं। एक और अच्छी कोई देना जो अभी तक टच नहीं हुई कहूँ, हाँ, पोक। Some candidates of Facebook are poking. Facebook के कुछ कैंडिडेट्स उंगली कर रहे हैं। फेसबुक में होता है पोक ऑप्शन होता है, ट्विटर में भी होता है, और हाँ, विडो ladies are looking after the children of मातृछाया। मातृछाया के बच्चों की देखभाल विधवा महिलाएं कर रही हैं। और गैदर the BJP members of MP are gathering in front of Shyam Talkies. और एक अच्छी regret. The late comers are regretting outside. देर से आने वाले बाहर दुख प्रकट कर रहे हैं, खेद मना रहे हैं, है ना, खेद कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। कितनी तो वर्ग दी है यार, और आज भी 2 दे दी है हमने। इन लोग के आने से पहले हमने वर्ग दे दी थी। वेयर इज द राउंड, बेटा तुम्हें बनाना है। अच्छा, ये बच्चा देयर शब्द पकड़ के बैठा है। बेटा तुम बिल्कुल गलत सेंटेंसेस बना रहे हो, मालूम, तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। यहाँ से सब लोग अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रख रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे हो, ठीक है। Guruji and their six are chanting in this cold weather in this winter season at morning. मॉर्निंग के साथ एट लगाते समय अजीब सा नहीं लगा? In the morning. हाँ, एक बार फिर से बोल दो। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट। टीवी पे पूरे समय एट नाइट, टू नाइट, और टुडे नाइट नहीं बोलते हैं, देखा होगा, टू नाइट ही बोलते हैं, टू नाइट। गुरुजी और उनके इस ठंडे मौसम में भी सुबह सुबह ठंडे मौसम में भी प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चार करना, चैंट। Soldiers are packing up their bags for their। बेटा कितना अच्छा सब्जेक्ट लिया, सोल्जर्स। यहाँ हाथ उठाओ, पहले से सोल्जर शब्द कौन कौन जानता था? सब जानते थे, लेकिन किसी ने अच्छा बहुवचन सब्जेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट। Farmers are eating their crops. ईट बोला कि रीपिंग। किसान अपने खेत को जोत रहे हैं।
ये सब्जेक्ट रखे हुए तुम्हारे पास इतने सारे, एक वचन बहुवचन। Some children are हाँ, losing. वेरी Children are गुड। losing. सबको एक एक का दंड बच्चा। ये खोलना बेटा नंबर, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पहले पेन है, फिर माउस है, फिर तीसरे नंबर पे बॉय लिखा है, चौथे नंबर पे देखना बेटा क्या लिखा है, चाइल्ड, और उसका बहुवचन क्या लिखा है, उसमें एस नहीं लगा हो तो लगा लेना, नहीं लगा है, नहीं लगता। अरे अपने को शौक है बोलने का, लगा लो ना। नहीं सर। चिल्ड्रन में एस लगाने का शौक है ना, लगा लो यार। Some children losing. Sorry. Usually, ing losing. सॉरी बोलने नहीं है सर। बेटा फॉर्मूले में एक बार देख लो ना, और रख लो एक एक चीज, पहले सब्जेक्ट रख लो। Some children are losing. थैंक यू। अर्था गई थी पिछली बार, सर 2 बार से खा गई। 2 बार खाई। Some children are losing in the room. कुछ बच्चे कमरे में नहीं हैं। ये देखो बोल रहे कि लगा लो यार एस, तुम लोग बोलते नहीं लगता एस, लगा लो ना, चिल्ड्रन में एस लगा लो बेटा। Children are very happy. उसने अभी तो चल रहा है सब्जेक्ट लिया। हाँ 3 का दंड दे दो बेटा बस। Example is better than precept. कथनी से करनी पड़ी। Strike while the iron is hot. अफसर का लाभ उठाया। When while in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश। They are very happy because Santa Claus is on the way. वो बहुत खुश हैं क्योंकि Santa Claus रास्ते में है। अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बना दे। तुम लोग सोच रहे थे सर हाँ मुझे से करे जा रहे हैं और चैप्टर कहीं है ही नहीं। हमें यहाँ एक Santa Claus आ रहे हैं because of their happy, इसलिए वो खुश हैं। Santa Claus is coming. Sorry. थैंक यू। इस लगा रही है वो। अब इसका राउंड तो अपन कब का खत्म कर चुके हैं। हमें एक अच्छा सब्जेक्ट यहाँ मिला, बोलिएगा माय चम्स आर बूजिंग। एक नई वर्ब है, लेटेस्ट है, बाद में लिखवा देंगे। मेरे पक्के दोस्त बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं। हम यहाँ से सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं कि मिल जाएगा तो यहीं से। चलिए चेक चेक चेक। एक और सब्जेक्ट मिल गया। Some patients are waiting outside the OPD. कुछ मरीज OPD के बाहर इंतजार कर रहे हैं। Folk songs are going on nowadays. आज
लोकगीत चल रहे हैं. All the guys and girls are dancing in the pub. सभी लड़के लड़कियां पब में डांस कर रहे हैं. Handicapped people are waiting for their turn. विकलांग लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. मीनिंग में भी सब्जेक्ट मिल जाती है अगर चाहो. All the guards are watching seriously. सभी गार्ड्स सीरियसली नजर रख रहे हैं. अब ये तुमने आज तक यूज नहीं की. The high level officers are conversing. ये कभी यूज नहीं की, यहाँ लिखी हमें दिख रही. उच्च स्तरीय अधिकारी बातचीत कर रहे हैं. Some NRIs are coming back to India. कुछ अप्रवासी भारतीय भारत वापस आ रहे हैं. Dragons are returning. हम एक एक वर्ब लेते जा रहे हैं और सब्जेक्ट अपने मन से सोच रहे हैं. ड्रैगन वापस आ रहे. Scared people are using face mask and sanitizer. डरे हुए लोग फेस मास्क एवं सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. The minority people are asking for the reservation. Minority people को क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं. हमने आस्क फॉर देखा यहाँ, ठीक है, और उठा के रख दिया. अब ये वर्ब है. The toddlers are sucking their thumbs. घुटने पे चलने वाले बच्चे अपने अंगूठे चूस रहे हैं. Look for maximum teenagers are looking for good job. अधिकतर टीनेजर को नवयुवा. टीनेजर शब्द किस किसने पहले सुना? बहुत मजेदार चीज है. 17, जिसमें टीन लगा हो. टीन लगना कहाँ से शुरू होता है? हाँ, 13 से शुरू होता है. ये लग गया टीन. और उसके बाद टाइम लगता है 18 19. अभी इसके बाद 40 15, 16, 17,
18, 19, 20, 19. उसको 20 लग जाएगा, 3 थोड़ी लगता है, 3 जहाँ लगेंगे वो वो teenager है। teenager, teenager यानी युवा। युवा, teenager। अरे यार गवर्नमेंट में कुछ चल रहा है क्लास बच्चों हमारे स्कूल में नहीं है ना। Thank you for joining me. God bless you.